नमस्कार, प्रणाम। आइए, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जीवन के अलंकरण का, व्यक्तित्व के सौंदर्य का, संबंधों के सौहार्द का। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उसे कहते हैं संवाद, भाषा, अभिव्यक्ति, कन्वर्सेशन भी कहते हैं। बड़ा रोल है ये। ज्योतिष ने एक ग्रह जिसको बड़ा इंपॉर्टेंट माना, जिसका नाम है बुध, मरकरी, जिसे हम बुध कहते हैं, मरकरी कहते हैं, बुध। इसे 3 नंबर का मालिक बने। इस डिपार्टमेंट को बुध को सौंप दिया। बुध को क्यों सौंपा भाई? बुध का अर्थ ही होता है ना बौद्ध, कियता। माने इसका पहला डिपार्टमेंट है जिसे हम कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस या हम कहते हैं जागरूकता, जागरूकता या एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस। हमारे सबकॉन्शियस के फंक्शनिंग को रूल करना, संचालित करना। इसमें पहला आता है भाषा, संवाद। संवाद भाषा आता है। अब भाषा के भी कई ब्रांचेस हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। 3 शाखाएं, फिर 7 शाखा, फिर 11 शाखाएं हैं। हम 3 की बातें करते हैं। इसको 3 हिस्से में बांटना होता है। पहला होता है संवाद या भाषा, उनके प्रति जो हमसे कनिष्ठ है, जूनियर हैं, तो वो कनिष्ठ है, स्नेहवत। फिर आता वो जो पैरेलल है, जो समानांतर है, और तीसरा जो वरिष्ठ है, सीनियर है। 3 भाषा है। जो कनिष्ठ होंगे उनके साथ जो भाषा होती है वो स्नेहवत होनी चाहिए, करुणामय होनी चाहिए। उसमें करुणा स्नेह दोनों होना चाहिए। जो समानांतर है, पैरेलल हैं, मित्रवत हैं, समानांतर हैं, वहां भाषा संवेदनशील होनी चाहिए। दोस्तों के वेदना को समझने वाला है, उनकी फीलिंग को समझने वाला। बिल्कुल हाँ, आत्मोत्सर्ग भूतेश वाले पार्ट अप्लाई किया जाएगा। लेकिन जो सीनियर हैं, जो बड़े हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, श्रद्धेय, माननीय, माननीय, सम्मानित, वहां आदर सूचक हो, यहां स्नेह सूचक हो, करुणामय हो, वहां सम्मानजन्य हो, श्रद्धापूर्ण हो और गरिमामय हो। यहां खूब समानांतर हो। तीनों संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में, मजबूत करने में, मर्यादित करने में इसका बहुत रोल होता है। लिखा भी गया ना, क्या लिखा गया? विद्या बुपुसा बाड़ी बेनेन वस्त्रेण च, विद्या बपुसा बाड़ी बेनेन वस्त्रेण च, बकारी पंचभूतो नरो भवति पूजितः। जो 5 बकार है ना, क्या क्या? विद्या, बपुषा, विद्या में ज्ञान, विद्वत्ता, बपुषा में उसकी बनावट, शारीरिक व्यक्तित्व। मानी भाषा कैसी है? भाषा का रोल यहाँ गया ना, भाषा। ये जो 5 प्रकार है, विद्या, बपुषा, वाणी, विनय, विनय और विनम्रता, इनका बड़ा ये बहुत रोल, उसमें वाणी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भाषा बहुत अच्छा रोल है इसका। लिख दिया, क्या लिखा? लिखा है रोहते साइकम वृद्धम वनम परशुनाम च हतम। रोहते साइकम वृद्धम लिखा, रोहते साइकै वृद्धम वनम परशुनाम च हतम, परशुनाम हतम, वाचा दुरुक्तम विभत्सम न सरोहति वाक्षतम। रोहते साइकै वृद्धम, माने वन को अगर बाणों द्वारा विद्ध कर दिया जाए, या किसी पक्षी का भी आखेट में अगर मान लो बाणों से विद्ध हो गया, या वनम परशुना हतम, या फरसे से वन को काट दिया जाए, तो संभव है कि उसमें पुनः नए शाखाएं निकल जाए, नई शाखाएं निकल जाए, पुनर्जीवित हो जाए, बच जाए। परंतु वाचा दुरुक्तम विभत्सम, लेकिन वाचा खराब वाणी द्वारा जो विभत्स भाषा होती है, भाषा विभत्सम कहते हैं, न सरोहति हो, उससे जो छेद होता है, जो दुख पहुंचता है, जो जख्म में घाव बनता है, वो कबर ही नहीं होता, वो घाव भरता नहीं। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा? बड़ा अच्छी बात लिखा उन्होंने, बहुत अच्छी बात लिखा। क्या लिखा उन्होंने? क्या लिखा? मन कटु बाड़ी से आहत हो, मन कटु बाड़ी से आहत हो, भीतर से छलनी हो जाए,
मन कटुबाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रवचनों का, फिर बाद कहे प्रवचनों का, रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्या कहा गया, समय चूक पुनि का पछताने, समय चूक पुनि का पछताने, का बरसा जब किसी सुखाने। अगर आपने कटु भाषा का प्रयोग कर दिया, ऐसी भाषा बोल दिया जो अगले के मन में सूल जैसी चुप गया, बड़ी तकलीफ हो गई, तो शायद बात के मधुर वचन का बोलने का भी वो लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि भाषा का असर गहराई तक होता है। अब भाषा का असर कैसे होता है, कई तरह होता है। भाषा सिर्फ सुनने में प्रभावित नहीं करती है, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट मरकरी बुद्ध, उससे उसका अंतर्मन खिन्न होता है, उसका सबकॉन्शियस रोकड़ होता है, या कहेंगे तो उसके लेयर बन जाते हैं। सेकंड वाले पार्ट में शुक्र, शुक्र क्या कहता है, ये शब्दों के या संबंधों के, भाषाओं के मिठास का मालिक है, मधुरता, मिठास, अभिव्यक्ति। कड़वापन आ जाएगा, मिठास गायब, मधुरता गायब हो जाएगा। है बात, ये मिठास का अलंकरण है और शनि डिलीवरी करता है बात। मान लो ये संदेश वाहक है, पोस्टमैन है भाई। कैसे, ये जो कठोर वाणी होती है या जो मधुर वाणी होती है, ये स्पर्श को प्रभावित करती है, हमारे रोम रोम से प्रभावित होते हैं, सिर्फ कान ही प्रभावित नहीं होता है बात। खैर, तो भाषा का बहुत रोल है। भाषा को 3 बातों में बांटा गया। अब बात बढ़ती है आगे चल के कि जीवन में यह बात रखी क्यों गई। बहुत से जो संबंध होते हैं वो इन भाषाओं के कारण बड़ा गड़बड़ से हो जाते हैं। अच्छे संबंधों में बड़ा दुराव पैदा हो जाता है, कहीं कहीं तो वैमनस्यता पैदा हो जाती है। हालांकि जिस भारत की धरती पर हम पैदा हुए, वहाँ अन्यों की बात तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हिंदू मैथोलॉजी की बात कर लें तो वहाँ तो हमारे यहाँ संस्कारों में, विवाह के जब संस्कार होते थे ना, वहाँ गालियाँ दी जाती थी, महिलाएं गाली गाती थी, और जो उसके फंक्शन के सेलिब्रिटी मेंबर्स होते हैं, बाराती हो, तिलक वाले हो, वो बड़े प्यार से गालियाँ सुनते थे। कहीं कहीं तो देखा मैंने, इनाम भी दिया जाता था कि बड़ा अच्छा गाली महिलाओं ने सुंदर गाया है और भाई इनको इनाम मिलना चाहिए। या जो भोजन उनको आधे घंटे में करना है वो 1 घंटे खा रहे हैं, उन्हें बड़ा आनंद आ रहा गाली सुनने। जिन गालियों पर विवाद हो जाता है, जिन गालियों पर FIR हो जाता है, वहाँ गालियाँ सुनी जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कटु चीज़ को, खराब चीज़ को भी अगर अच्छे ढंग से हम अर्पित करें, प्रस्तुत करें, बिल्कुल वही क्या कहा, मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश। हमारे भगवान शंकर ने तो प्रेम से जब विष खा लिया तो क्या हो गया, अमृत हो गया। बिना मान अमृत पिए, बिना मान अमृत पिए, राहु कटा उसे। चीजें कैसी दी गई हैं, चीजें कैसी परसी गई हैं, कैसा प्रेजेंट किया, दैट हैव नो मीनिंग। मीनिंग है कि किस ढंग से प्रस्तुत की गई। भोजन किचन में कैसा बना था उसका कोई रोल नहीं, पर थाली में उसको किस ढंग से डेकोरेट किया गया, कैसे डिलीवर किया गया, परोसा गया, प्रेजेंट किया गया, और मेहमान की नैविंग कैसे की कि बड़ा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आ जाए, अगली बार और बेहतर बनाएंगे। ये जो भाषा है ना, उस वस्तु के स्वाद को बढ़ा देती है। वस्तु में कोई बहुत वैल्यूएशन नहीं है, वस्तु को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, पर जो उसका धारणी मेंबर होता है, जो धारण करता है ना, उससे उसका भाव बढ़ जाता है। ये घर एक वस्तु है, घर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई प्राणोत ऊर्जा नहीं है, लेकिन जो रहने वाले लोग होते हैं उससे उस घर का भाव बढ़ जाता है कि साहब ये मंदिर फला महात्मा का है, ये देवताओं का मंदिर है, ये सूर्य मंदिर है, ये देवी का मंदिर है। उसका अस्तित्व तो बढ़ गया, उसका मूल्य बढ़ गया, बड़ा मूल्यवान हो गया। अतः अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को थोड़ा लोकप्रिय बनाने के लिए, अपने जीवन को मृत्यु के बाद भी जिंदा रखने के लिए, हमारी वाणी, हमारी भाषा, हमारी अभिव्यक्ति ऐसा हो, ऐसा व्यक्ति आ जाए कि किसी को दुख न पहुंचाए। सुख मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और वाणी में सुख बहुत होता है, बहुत रोल है भाषा का। अब ये भाषा कैसे बनती है, कैसे व्यक्ति के निर्माण में इसका रोल कैसे होता है और बनती कैसे है।
इसमें मैंने कहा ना कि इसमें हमारे 3 ग्रहों का बहुत प्रमुख रोल होता है। पहला रोल है, मैंने कहा जो ग्रह बुध नाम का जो ग्रह, पहला रोल इसका है। आया, ये भाषा कहाँ से अवतरित होती है? कहा मैंने कहा एक संबंध है, इसकी राशि मिथुन है। मिथुन जो बना, कैसे बना? मैथुन से बना। मैथुन कहाँ है? जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कहा 2 व्यक्तियों के मिलन से। एक पुरुष एक स्त्री का जब मिलन होता है तो एक नए का प्रारंभ होता है। मैंने पिछली बार भी कहा है कि देखिए, इसमें एक साथ 3 शरीर पैदा होती है, एक नहीं पैदा होता। देखने में लगता है, कहा क्या? कहा पहले मन पैदा होता है। ये 2 मनों का मिलन होता है। जब 2 मन मिलते हैं तभी तीसरे का सृजन होता है। 2 मन मिले ही नहीं होते, 2 मन एक दूसरे को महसूस ही नहीं किए होते, ये मन एक दूसरे के मन के करीब ही नहीं गए होते, तो शायद अगले मन का निर्माण न हुआ होता। जब ये मन मिलते हैं और जब मन बहुत प्रभावित होते, जब मन वाला सेंसेशन पैदा होता, मन की प्रियता बढ़ जाती, मन की चाहते बढ़ जाती। जब कोई मन को दूसरा मन वाला प्रिय लगने लगता है तो हर प्रत्येक बॉडी में एक केमिकल चेंजेस होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना, वही एक ऐसे शरीर का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं रासायनिक शरीर, केमिकल बॉडी, या अंग्रेजी में आप कहते हैं इंडोक्राइन बॉडी। क्योंकि हार्मोनों के मिलने से ही है, हार्मोन बनते हैं। हार्मोन ने हार्मोन को बनाया, तो दूसरी बॉडी केमिकल बॉडी, कहते हैं रासायनिक शरीर। एक कोई पिंड बना, केमिकल पिंड बना, विकसित हुआ तो बना फिजिकल बॉडी, उसमें आर्गन आए, हाथ पांव बने, तमाम चीजें बना, एक आकृति बन गई। यानी एक साथ हम 3 बॉडी, ट्रिपलेट बॉडी लेके पैदा होते हैं। मैं तो नहीं बताता है 3। आइए, खैर, अब ये जो बुध है नाम का जो ग्रह है, ये होता कैसे? बुध संकेतों का मालिक है, इशारों का मालिक है। कन्वर्सेशन 3 तरह का होता है। कैसे कैसे होता है भाई? पहला आता है मौन कन्वर्सेशन, मौन। दूसरा होता है भावाभिव्यक्ति, तीसरा होता है भाषा अभिव्यक्ति, भाषा। 3 तरह से। मौन कन्वर्सेशन क्या है? किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने दूसरे को देखा, देखने में कुछ ऐसा प्रतीत हो गया कि लगता बड़ा देखनी है, बड़ा दर्शनीय है, बड़ा सुंदर लगता है देखने में भाई। उसने उसको देखा, उसने उसको देखा, देखने में ही एक अंदर सेंसेशन आ गया। लगता आंख हट ही नहीं, बार बार आंख वहीं पहुंच जा रही। हम चाहते भी आंख मारने जाए, फिर भी आंख मान नहीं रही। फिर आंख ने दूसरे आंख से कुछ संकेतों में कह दिया, कुछ संदेश भेज दिया, और संदेश वहां डिलीवर भी हो गया, दूसरी आंखों तक पहुंच गया। यहाँ सिर्फ मौन हो रहा है, यहाँ कोई भाषा नहीं, कोई अभिव्यक्ति नहीं हो रही। अब जब कुछ गाड़ी आगे बढ़ गई, ये आंखों में संदेश हो गया, भाषा चली गई, तो फिर आ गया भाव अभिव्यक्ति। अब इसका साथ देने के लिए, ये मौन वाले पार्ट में मरकरी है, बुध है, अब आ गया भावों की व्यक्ति। भाव के व्यक्ति में आता है, इसमें भाषा नहीं, भाव में इसमें क्या है? इशारे हैं, संकेत है। पहले आंखें पलक देख रही थी, फिर तो आंखों ने हिलना डुलना शुरू किया, आंखों से कुछ कह दिया। फिर क्या हुआ? कुछ इशारे आ गए, कुछ हाथों से, कुछ चेहरों से, कुछ हाव भाव से, कुछ भंगिमाओं से। इसे कहते हैं भावाभिव्यक्ति। किसी ने बड़ा प्रसन्न होके कुछ आंसू गिरा दिया, किसी ने बड़ा से स्माइल मार दिया, है बात। तो भाव का संकेत। फिर 3rd नंबर पर आता है भाषा व्यक्ति। अब जब गाड़ी आगे बढ़ी तो भाषा का नंबर आ गया। आप बहुत सुंदर लगते हैं, आप कितने खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत सुंदर दिखती हैं, आपको शायद भगवान ने इकलौता बनाया है। ऐसे भाषा का प्रयोग होना शुरू है। इस क्रम में जीवन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। अब जीवन की इस प्रक्रिया आगे बढ़ने में जो न्यू बन रहा है, इन 3 चीज का बन रहा है। उसका जहां भावना है, जहां कन्वर्सेशन, मौन कन्वर्सेशन है, और जहां भाषा के व्यक्ति, ये तीनों जब समाहित होते हैं दोनों तरफ से, कि उधर से भी आया उधर से भी आया, कि जब 3 बन गए तो क्या हुआ? फिर सृजन की बारी आई। जब मिलन हो गया, सृजन हो गया, सृजन की बारी। अब जितना सौहार्दपूर्ण होता है, जितना स्नेहमत होता है,
जितने प्यारवश होता है। हालांकि ज्योतिष तो कहता है कि देखो भाई, जो हम संतान पैदा करते हैं, जो हम प्रजनन करते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं, वो डिपेंड करता है कि दोनों की मनस्थिति कैसी रही। ऐसा ना हो कि कभी कभी ऐसा होता नहीं भाई, बच्चा तो पैदा हो गया, आधार क्या था पैदा होने का? आधार ये था कि शायद एंटरटेनमेंट की फाल्ट की पर्पस था, एंटरटेनमेंट, आनंद प्राप्त करना, आनंद लेना, पर इत्तेफाक से गलती हो गई और महिला प्रेग्नेंट हो गई। ये फाल्ट। कुछ लोग तो ऐसा होते नहीं साहब, अभी हम चाहते नहीं थे पर हो गया, सोचते कि उसको अबॉर्शन करा दें। इन सबके बाद भी कहीं कोई अबॉर्शन नहीं हुआ भाई लिए, तो हमने बड़ा कटुता के बीज बो दिए, और उस कटुता के कारण जो बच्चा पैदा होगा क्या अपराधी नहीं होगा, कुंठित नहीं होगा, अपेक्षित नहीं होगा? बहुत सी रीजन पैदा हो जाएगा, बहुत से कारण पैदा, पर कोई दूसरा पार्टी प्यार में आबद्ध तो हुआ, पर बड़ा पसंद था, काश अच्छा होता ये प्यार कुछ गुल खिला देता, कुछ ऐसे फूल खिल जाते हमारे आंगन में, बड़ा मजा आता। हे प्रभु, मैंने एक तरफ आनंद है तो एक तरफ संतान प्राप्ति की कामना भी है, बड़े शुद्ध मन से कामना है। निश्चित तौर पे जो बच्चा पैदा हो, जो संतान पैदा होगा, वो एक बड़ा पुष्ट होगा, वो मन से स्वस्थ होगा, फिजिकल बॉडी स्वस्थ होगा, और एक नेक दिल इंसान होगा। इस तरह हमारे जीवन का क्रम आगे बढ़ता है। अब जब ये हो गया तो फिर तीसरी बात आई। तीसरी बात आई कि भाई ये जो सीक्वेंसेस हैं, जो क्रम है, क्रमगत है जीवन का जो पार्ट है, ये शुरू कहाँ से होता है? तो इसका सिर्फ आधार है, इसे कहते हैं परिणय। परिणय, दो का मिलन, उसको परिणय कह सकते हैं, विवाह कह सकते हैं, वैवाहिक जीवन कह सकते हैं। हमारा विषय है मुख्य आधार, ये तो उसके बैकग्राउंड है कि आज के तारीख में विवाह और वैवाहिक जीवन, ये संस्था बड़ी कमजोर होती जा रही है मित्रों, बड़ी टूटती जा रही है संस्था। ये कई अवस्थाओं से गुजर रही है। सच कहूं तो बहुत से बच्चों का विवाह ही नहीं हो पा रहे, लड़के लड़कियां बैचलर रह जा रहे हैं, कुछ के विवाह हो रहे हैं पर टूट जा रहे हैं कि वो कोर्ट में डिवोर्स की लंबी फाइलें पड़ी हुई। कुछ का टूट नहीं रहा है, लेकिन एक साइलेंट सेपरेशन है, दोनों बड़े पास हैं पर जो आपस का आदान प्रदान संवाद बढ़ते, लगता है वो पास के कितने दूर हैं। कुछ पास हैं तो कहते साहब एडजस्टमेंट कंप्रोमाइज, नो अटैचमेंट, मनी एडजस्टमेंट। अब उसमें कुछ 5% ऐसे मिले जो थोड़ा कहते नहीं साहब आई एम वेल सेटिस्फाइड, दैट इज वेरी रेयर, बहुत कम ऐसा होता है भाई। पर इसके पीछे आधार क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है मित्रों? क्या वजह है? कभी तो हमारे देश की समस्या थी बाल विवाह, बड़ी समस्या। आज के 50 साल 60 साल पहले चले जाए तो बड़ा प्रमुख समस्या था बाल विवाह। ये भी बच्चा तो कुछ बड़ा ही नहीं हुआ, वो 8 साल का है, 6 साल का है, 7-10 साल का है, कुछ तो बातों में बच्चा 2-3 साल का, माताओं ने विवाह तय कर दिया, लेकिन तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी, मेरा बेटा अच्छा, हम लोग इसकी शादी कर देंगे। वो कमिटमेंट हो गया, जिसकी शादी करी उसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। पहले तो समस्या थी बाल विवाह, समस्या उससे पैदा होती थी, ये भी बच्चा मेच्योर ही नहीं होता कि हमने विवाह के बंधन बांध दिया, उसका एक मासूम सा बचपना उससे मैंने छीन लिया, वो किशोर अवस्था मैंने छीन ली। खैर, अब आज की तारीख में ये अवस्था इस पर आ गई है कि अब तो बाल विवाह क्या, युवा विवाह भी छोड़ बोल जाए, अब तो प्रौढ़ विवाह हो रहा है। अब तो जो बच्चों की अवस्था है ना, लड़का या लड़की हो 35, 36, मैंने एबव 40, अब तो वो विवाह हो रहे हैं। अब वो जब विवाह हो रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन कर रहा है? ये मित्रों प्राकृतिक संरचना है, समय का परिवर्तन है, युगीय परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है, बहुत सारे परिवर्तन है, बड़ा लंबा विषय है। तो जो जीवन है या जो जीवन क्रम है वो बड़ा वृत्ताकार है। कभी समस्या ये थी हमारे देश में कि हमारी जनसंख्या बहुत कम थी, पर हमें शुद्ध भोजन नहीं प्राप्त होते थे, बड़ी गरीबी थी। आज़ादी के आसपास के उसके पहले दिनों के हम हिंदुस्तान को देखें, उस भारतवर्ष को देखें तो आबादी बहुत कम थी, पर हमें भरपेट भोजन नहीं मिल पाते थे, खेतों की प्रोडक्शन ऐसे नहीं थी। लेकिन जनसंख्या बढ़ती गई, बहुत बढ़ गई पहले की तुलना में,
और भोजन अपराध हो गया। अब तो हमारे फूड सेंटरों में, अनाज के गोदामों में अनाज सड़ जाते हैं। ये पोषण हो गई, ये परिवर्तन हो गया। निश्चित रूप में हमारा रहन सहन विकसित हुआ है, हमारी भौतिकता विकसित हुई, हमारे भौतिक संसाधन विकसित हुए हैं, लेकिन क्या हमारा वो मानसिक सुख भी है जो पहले था, जो गरीबी के दिनों में था? क्या वो सौहार्द भी है हिंदुस्तान की धरती का? ना एक गांव में हिंदू मुसलमान कितने प्रेम से रहते थे, कितनी आत्मीयता होती थी, शादी ब्याह में बड़े प्यार से मिलते थे, लगता नहीं था कौन हिंदू कौन मुसलमान, इतनी आत्मीयता होता करते थे। और क्या कोऑपरेटिव था, कैसी सहकारिता थी। एक घर में फंक्शन है गांव में, लगता है पूरे गांव का फंक्शन है। एक घर में बेटे का दामाद, बेटे का हस्बैंड दामाद आया, लगता है पूरे गांव का दामाद आ गया। लेकिन तब हम बड़े संयुक्त थे, तब हम सबको लेके चलते थे। तब मेरी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली नहीं थी, तब एक बड़ा परिवार होता था, बड़ा समुदाय होता था, और ये कहना बड़ा मुश्किल होता था कि ये बच्चे किसके हैं। 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 3 भाई हैं। पूछा किसका बच्चा? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उन्हें मेहमान को बड़ा उत्सुक है, बड़ा मुश्किल, किसका बच्चा? तीनों भाई, किसका बच्चा? कहा सब कहते मेरे बच्चे। ये हमारा संयुक्त सौहार्द था, ये हमारी सब मिठास थी। अगर आपस संबंध में कोई मनमुटाव भी हो गया, पति पत्नी को झगड़ा भी हो गया, कोई तनाव भी हो गया, तो चाची थी बात करने के लिए, भाभी थी बात करने के लिए। और तो अब तो इस न्यूक्लियर फैमिली में, जहाँ बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली है, खाली पति पत्नी बच्चे हैं, लड़ाइयाँ हो गई आपस में, कोई ऐसा है नहीं जो पंचायत करा सके, कंप्रोमाइज कर सके, या मैसेज डिलीवर कर दे, कह रहे उनसे कह दीजिएगा कि भोजन खा लेंगे। अब तो खत्म हो गया। खैर, ये विषय बड़ा लंबा है मित्रों, और इसको हमें अच्छे ढंग से इसका विश्लेषण करना है। अब इसके क्रम आगे बढ़ने हैं, लेकिन इसको अभी यही पूरा करते हैं, बंद करते हैं। अब अगले एपिसोड में और बातें करेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।